एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त है बड़ी बहस का। आपको बता दें कि देश में कई धमाकों का आरोपी इंडियन मुजाहिदीन का कुख्यात आतंकवादी यासीन भटकल को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। भटकल अभी बिहार पुलिस के कब्जे में है। उसे कल दिल्ली लाया जाएगा। कुछ दिन पहले बम बनाने में एक्सपर्ट माने जाने वाले अब्दुल करीम टुंडा को भी पकड़ने में कामयाबी मिली थी। अब बड़ा सवाल यह है कि दाऊद कब हाथ आएगा और क्या अब दाऊद की बारी है? ये चेहरा आतंक की दुनिया का वो कुख्यात चेहरा है जिसकी तलाश हिंदुस्तान की पुलिस 5 साल से कर रही थी। नाम यासीन भटकल, उम्र 30 साल, आरोप 50 से ज्यादा धमाके। जी हां, दिल्ली से लेकर मुंबई तक और बेंगलोर से लेकर वाराणसी तक साल 2008 के बाद भारत में जितने भी धमाके हुए उनमें से ज्यादातर धमाकों में यासीन की भूमिका रही है। कई शहरों में यासीन ने खुद ही बम प्लांट किए थे। जिस बिहार में महीनों वो छिपकर आतंक का ऑपरेशन चलाता रहा, उसी बिहार में नेपाल बॉर्डर से उसकी गिरफ्तारी हुई है। कल रात में यासीन भटकल हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के सोर्सेज से पकड़ा गया है। बिहार नेपाल बॉर्डर के वहां पकड़ा गया है। यासीन भटकल के परिवार ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि उन्हें इस बात से राहत मिली है कि अब अहमद सिद्दी बापा उर्फ यासीन भटकल को फर्जी मुठभेड़ में मार नहीं दिया जाएगा। परिवार ने कहा है कि 10वीं फेल अहमद नवंबर 2005 में दुबई चला गया था। जनवरी 2007 के बाद वो दुबई से गायब हो गया। परिवार और दुबई की खुफिया एजेंसियों की तमाम कोशिश के बावजूद उसका पता नहीं लगाया जा सका। परिवार ने कहा है कि अगर वो दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दोषी साबित होने तक उसे निर्दोष ही मानना चाहिए। यासीन की गिरफ्तारी की कहानी शुरू होती है 1 महीना पहले, जब एफबीआई ने आईबी को बताया कि यासीन भटकल अपने एक साथी असदुल्ला अख्तर उर्फ जावेद के साथ नेपाल बॉर्डर पर आता जाता है। आईबी को जानकारी मिली कि यासीन इस बॉर्डर पर 4 बार आकर अब तक वापस भी जा चुका है। जानकारी मिलने भर की देर थी, फिर क्या? भारत की जांच एजेंसियां सतर्क हो गई। बॉर्डर पर खुफिया एजेंसियों ने जाल बिछाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे यासीन के बारे में पता चलने लगा और वो आईबी के रडार पर आ गया, तो ये भी मालूम चला कि यासीन कभी गोरखपुर बॉर्डर के रास्ते तो कभी उत्तराखंड के रास्ते भारत घुसने की फिराक में लगा है। आखिरकार आईबी ने 2 दिन पहले नेपाल सीमा के पास भरतपुर में उसकी निशानदेही की और अब चुनौती उसे गिरफ्तार करने की थी। आईबी ने इसकी जानकारी एनआईए और बिहार पुलिस को दी और फिर बिहार पुलिस ने खुफिया ऑपरेशन करके रक्सौल के पास यासीन भटकल को गिरफ्तार कर लिया। सेंट्रल एजेंसी का इनपुट प्राप्त हुआ था। 29/8/2013 को सुबह किसी आतंकवादी गतिविधि की योजना बनाने के सिलसिले में मिलने जा रहे हैं। बिहार पुलिस और एनआईए की टीम ने मिलकर नेपाल सीमा के पास रक्सौल में इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। नहर चौक रक्सौल के पास सुबह हिरासत में लिया गया। इन दोनों व्यक्तियों की बाद में पहचान मोहम्मद अहमद सिद्दी बप्पा उर्फ यासीन भटकल तथा असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी के रूप में की गई। लेकिन पुलिस के लिए चुनौती यहीं खत्म नहीं हुई थी। सवाल था कि जो गिरफ्तार हुआ है वो शख्स ही असली यासीन भटकल है या नहीं। इसकी पुष्टि के लिए खुफिया विभाग ने कर्नाटक पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद बेंगलोर एटीएस ने पहचान कर इस बात पर मोहर लगा दी कि गिरफ्तार शख्स ही यासीन भटकल है। 4 साल पहले भी कोलकाता में यासीन जाली नोटों के साथ पकड़ा गया था, लेकिन तब इसकी पहचान नहीं हो पाई थी और वो छूट गया था। एक बार फिर वो बड़ा धमाका करने की फिराक में था और वो भी त्योहारों के सीजन में, और इसके लिए वो सामान मुहैया कराने के लिए ही आया था। और अब यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद जो बड़ा सवाल है वो ये कि क्या अब दाऊद इब्राहिम की बारी है? दाऊद इब्राहिम कब हाथ आएगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं तारिक पीरजादा साहब, रक्षा विशेषज्ञ हैं, पूर्व डिप्लोमेट हैं। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अखिलेश सिंह मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद हैं। हमारे साथ भरत वर्मा मौजूद हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तारिक पीरजादा साहब, आपसे मेरा सवाल कि पाकिस्तान तो हमेशा इनकार करता रहता है कि पाकिस्तान में नहीं है दाऊद इब्राहिम, लेकिन एक एक करके ये लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी यासीन भटकल की गिरफ्तारी हुई है। इंडियन मुजाहिदीन के तार किस तरह से पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां भारत की लगातार जानकारियां देती रही हैं। क्या अब पाकिस्तान मानेगा कि दाऊद इब्राहिम वहां है? क्या अब दाऊद इब्राहिम की भी बारी आएगी? पहले तो इन दोनों आदमियों की बात कर लेते हैं। आपका यह कहना है
कि यासीन भटकल को भारत और नेपाल की सरहद के करीब से पकड़ा गया है। इसी तरह अब्दुल करीम, जिसे आप अब्दुल करीम टुंडा कहती हैं जी, उसको भी चंद दिनों पहले आप लोगों ने हिंदुस्तानी की सरहद के नेपाल के करीब से कहीं पकड़ा है। ये दोनों हिंदुस्तान के शहरी हैं, एक कर्नाटक का, दूसरा यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी जगह से, गाजीपुर को जगह है कि गाजी। तो मुझे ये बताइए कि इन दो अफराद से आपने बात का आगाज़ किया है और उससे ये सारी गुफ्तगू सुनने वाले को ये तासुर होगा जैसे पाकिस्तान का इन दोनों अफराद से कोई ताल्लुक है, जबकि ना तो आपकी हुकूमत, ना आपकी एजेंसियों, ना आपके मीडिया ने, बल्कि आपने भी अपनी बात में कहीं नहीं कहा कि इन दोनों आदमियों का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है। अब तीसरी बात रह गई दाऊद इब्राहिम की। तो दाऊद इब्राहिम के मुतालिक आपके टेलीविज़न या दूसरे चैनल ने चंद हफ्तों पहले यही कहा था कि वो इस वक्त मुत्तहिदा अरब UAE में है। तो मेरा मशवरा ये होगा, हमने ऐसा नहीं कहा। जब एक बहुत बड़ी कुव्वत है, हिंदुस्तान का बड़ा असर है इस इलाके में और अरब मुल्कों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आप पाकिस्तान की तरफ रुख करने की बजाय अरब मुल्कों को साथ बात करें और उसको गिरफ्तार कर लें। जी अगर आप समझते हैं कि वो शख्स वहां पर है। तारिक मीरज़ादा साहब, हम ये समझते हैं और भारत की सुरक्षा एजेंसियां ये समझती हैं और उसको वो लेकर पुख्ता जानकारियां दे चुके हैं। हमने अपने टेलीविजन पर तो दाऊद इब्राहिम की आवाज तक सुनवाई है, फोन पर उसने किस तरह से बात की और क्या वो बात कर रहा था भारत में, किस तरह से वो फिक्सिंग और तमाम चीजें करना चाहता है, वो बात हमने भी सुनवाई है। तो वो पाकिस्तान में, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां ये समझती हैं और ये जानती हैं कि वो पाकिस्तान में। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भरत वर्मा मौजूद है। भरत वर्मा जी, आपने सुना तारिक मीरज़ादा साहब को, वो ये कह रहे हैं कि ये तो नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हुए हैं, भारत के ये दोनों लोग हैं, अब्दुल करीम टुंडा भी और यासीन भटकल भी, तो पाकिस्तान का इसमें क्या कनेक्शन है? भरत वर्मा जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? भरत वर्मा जी को हमारी आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी और अखिलेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, आप सुन रहे हैं तारिक मीरज़ादा साहब को, वो ये कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है? पाकिस्तान का तो कोई कनेक्शन नहीं है, इंडियन मुजाहिदीन से पाकिस्तान का कोई कनेक्शन नहीं है, भारत में आतंकवादी गतिविधियों से पाकिस्तान का कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जिस वक्त यही पाकिस्तान है जिस वक्त ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा हुआ था और चूहे की बिल से अमेरिका ने निकाल करके उसको मारा था, तब आखिरी वक्त तक पाकिस्तान क्या कह रहा था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की धरती पर नहीं है। आज जो है वो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे इसके अलावा और लोग हों, वो पाकिस्तान एक आतंकवाद की फैक्ट्री बनी हुई है। पाकिस्तान में कोई पैदा हुआ, पाकिस्तान का कोई शहरी है, ये जरूरी नहीं है। उस आतंकवाद की फैक्ट्री में, उस आतंकवाद की फैक्ट्री के द्वारा ऐसे आतंकवादियों को पैदा किया जा रहा है और पैदा करके न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के तमाम हिस्सों में भेजा जा रहा है। इस बात को, इस सच्चाई को पाकिस्तान को स्वीकार करना होगा। अगर जमातुल दावा जो है वो नए सिरे से पूरे के पूरा वहां पर उसने अपना सिस्टम खड़ा किया है और उसके तमाम आतंकवादी कैंप चल रहे हैं, सरकार की जानकारी में चल रहे हैं, अल-कायदा अलग अलग नाम से वहां पर गतिविधियों में लगा हुआ है, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठन पाकिस्तान को अपनी एक सुरक्षित चरागाह के रूप में देख रहे हैं और काम कर रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया कह रही है। अमेरिका, जिससे कि आप पैसा लेकर के आतंकवाद के खात्मे के लिए लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, आतंकवाद को आप पाल पोस रहे हैं, वो कह रहा है। तो आज जो है वो अमेरिका अघोषित आतंकवादी देश बन गया है। ठीक है, जी हाँ। तारिक मीरज़ादा साहब, जवाब इसका आप दें, क्योंकि ये बात अहम है जो मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि सिर्फ भारत ऐसा नहीं कह रहा है। बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी जो कह रहे थे, उसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैं उसका जवाब देता हूं। बात यह है कि इल्जाम लगाना, अमेरिका की पॉलिसी को इलाके में बढ़ाना, अमेरिका का एजेंट या नुमाइंदा बन के उसकी पॉलिसी, अमेरिका के पुराने साथी तो आप हैं। नहीं, अमेरिका के पुराने साथी अब आप हैं, क्योंकि आप उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हमसे तो ताल्लुकात जबरदस्ती के हैं, लेकिन ताल्लुकात है ना आपसे, ताल्लुकात रखे हुए हैं। तारिक मीरज़ादा साहब, ताल्लुकात आपसे हैं, मदद आपको वो देते हैं, बेस आपके मुल्क में उन्होंने बनाया है। आप कह रहे हैं कि हम उनके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा कैसे? मैं आपको जवाब देता हूं। जो लोग
हमारी पाकिस्तानी फौज के अफगान सरहद के साथ लगे हुए हैं। अगर उन फौज को अमेरिका की ख्वाहिश के मुताबिक वहां लगाया गया है तो उसका खर्चा देने के लिए अमेरिका ही को कुछ करना पड़ेगा। इसका मदद देने से ताल्लुक नहीं है, ये अमेरिका के मुफाद के लिए है और कि उसकी वहां पर को गड़बड़ रोकने के लिए और उस आतंकवादी जिसका आप इल्जाम लगा रहे हैं उसको रोकने के लिए 40,000 लोगों ने जाने दी। लेकिन अमेरिका ये भी कह रहा है ना कि आपके मुल्क में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं जरा आता हूं, मैं जरा जवाब दे दूं आपकी बात का। देखिए, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। अगर हम दहशतगर्दी करने पर उतर आए तो हिंदुस्तान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, लेकिन हमारे पास इस वक्त एक दूसरी जमहूरी हुकूमत है जो आपके साथ ताल्लुकात ठीक करना चाहती है। नहीं, एक मिनट, आप मेरी गलतफहमी रहने दीजिए ना, आप अपना तज्जिया दीजिए जब आपकी बारी आए। नवाज शरीफ ये कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को कि भाई अगर हमने तरक्की करनी है तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के जरिए करनी है। अरे भाई, आपके पास इस्लामाबाद में एक बहुत अच्छा आदमी है, उससे ताल्लुकात बनाइए। आप जो हम पे इल्जाम लगा के अपना दिल ठंडा करते हैं, अब ये सियासत आगे नहीं चल सकती। तारिक पीरजादा साहब, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ कहने से नहीं ना, आपके मुल्क में दाऊद इब्राहिम बैठा है। ये बच्चों वाली धमकियां हैं भाई, जी ये बच्चों वाली धमकियां हैं। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और हमारे डिलीवरी सिस्टम इतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं कि आप अपने किसी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट से पूछिए, आपके पास स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का नॉलेज तो है नहीं। ठीक है, अखिलेश जी, आप सुन रहे हैं तारिक पीरजादा साहब चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं 1971 के मुकाबले में। अखिलेश जी, आप सुन रहे हैं तारिक पीरजादा साहब को, इस तरह की प्रतिक्रियाएं पाकिस्तान से, तो फिर किस तरह से आगे बात बनेगी? क्या आपको उम्मीद है कि दाऊद इब्राहिम को कभी भारत हासिल कर पाएगा? सुमेरा जिस देश की हुकूमत को वहाँ के आतंकवादी कंट्रोल करते हैं, वहाँ के किसी एक्सपर्ट से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। जिस बात का ब्लैकमेलिंग करके पाकिस्तान आज दाना खा रहा है, किसी से पैसे ले रहा है या सपोर्ट ले रहा है, वो बात इन्होंने पीरजादा साहब ने कह दी कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, अगर दहशतगर्दी पे उतर आएंगे तो फिर समझ लीजिए। ये बात कह दी इन्होंने। और यही सबसे जो भी जिम्मेदार राष्ट्र आप हमें अगर हमें दहशतगर्द बनाने की कोशिश करेंगे ना तो फिर आप लोग कहां जाएंगे? आतंकवादियों के तो एक अब्दुल करीम आपसे संभल नहीं रहा है। नहीं, प्लीज, नहीं, मेरी बात हो जाने दें। आपने बात कह दी, आपकी बात निकल आई। अपने शहरियों को काबू कीजिए। आप दिखा रहे हैं आतंकवादी हिंदुस्तानी हैं। लेकिन पीरजादा साहब, ये अब्दुल करीम टुंडा ये बता भी तो चुका है भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को कि उसकी दाऊद इब्राहिम से मुलाकात हुई है, उसकी पाकिस्तान में मुलाकात हुई है। आपका शहरी है ना, देखिए मुझे आपसे, लेकिन उसे आपकी तरफ से बढ़ावा मिल रहा है। मैं कहता हूं कि ये आपके शहरी हैं। अगर आप हिंदुस्तान के 15 करोड़ लोगों को गैर जिम्मेदार हैं तो कोई आतंकवादी नहीं पैदा होगा। तारिक पीरजादा साहब, कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे साथ अखिलेश जी मौजूद हैं, वो बात कह रहे हैं, उनकी बात सुनिए। प्लीज 1 मिनट खामोश रहेंगे? जी अखिलेश जी बोले। आप नहीं, देखिए, पहली बात इन्होंने जो कही, न्यूक्लियर राष्ट्र हैं, उसका थ्रेट इन्होंने इस चैनल पे भी दिखा दिया। बात सही है कि अगर आतंकवादियों के हाथ लग गया तो दुनिया के लोगों को इसका एक अखिलेश जी लगा रहता है और उसको इसीलिए हर तरफ से मदद करते हैं। हम लोग भी मनाते हैं कि पाकिस्तान में आवाम खूब अच्छे से रहे, वहां पर लोकतंत्र है। लेकिन दूसरी चीज बार बार जो ये कह रहे हैं कि हमारा शहरी नहीं है दाऊद इब्राहिम, क्या हमारा शहरी नहीं है? क्या हमारा शहरी वो भी तो है, लेकिन किसके यहाँ है? जी हाँ, इन्हीं के यहाँ तो है। अगर इन दो हमारे शहरियों को हम हिंदुस्तानी बता करके शहरी जो आपने पकड़े हैं अपनी सरजमीन से पकड़े हैं पाकिस्तान। तारिक पीरजादा साहब, जो दाऊद इब्राहिम भी हमारा शहरी, अगर वो पाकिस्तान में तो उसे भी वापस भारत को दे देना चाहिए। हमारे आतंकवाद का कारोबार चला रहा है, यूएई में है। जी, आप जाके अरबों से बात करिए ना। ठीक है, भरत वर्मा जी, आप सुने तारिक पीरजादा साहब को, उनका ये कहना कि दाऊद इब्राहिम तो पाकिस्तान में है ही नहीं, जो पाकिस्तान की हमेशा लाइन होती है। और ये दोनों जो पकड़े गए, यासीन भटकल, आप बेफिक्र रहिए। पीरजादा साहब, आप बेफिक्र रहिए। सुमेरा एक मिनट। पीरजादा साहब, आप बेफिक्र रहिए। एक दिन इसी पाकिस्तान या कहीं किसी मुल्क से हिंदुस्तान की
हिंदुस्तान की पुलिस दाऊद इब्राहिम को भी लाएगी, आप देखते रह जाएंगे। ये वादा है हिंदुस्तान का, लाएगी, जरूर लाएगी। मैं आपको उस दिन मुबारकबाद दूंगा अगर आपकी पुलिस इस काबिल होगी जो 5 साल में अब्दुल करीम को या यासीन को नहीं पकड़ सकी, वो किसी और को क्या पकड़ेगी? अरे भाई अभी से दे दीजिए, बेहतर है अभी से दे दीजिए। आप अपना घर ठीक तारिक पीर ज़ादा साहब की चुनौती है कि इतने दिनों में तो पकड़ेगा यासीन भटकल, और ये यासीन भटकल और अब्दुल करीम टुंडा, दाऊद इब्राहिम को नहीं पकड़ पाएंगी भारतीय सुरक्षा एजेंसियां। देखिए आपसे तो जी भरत वर्मा, मेरा सवाल तारिक पीरज़ादा साहब, भरत वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं जी। देखिए आपकी एजेंसियों की नाकामी ये है, आपकी एजेंसियों की नाकामी बताता हूं। नहीं कामयाबी है ना, अभी तो हमने 2 लोगों को पकड़ा है ना, अभी तो कामयाबी है तारिक पीरज़ादा साहब। 5 पकड़ लिया गया ना, लेकिन 5 साल के लड़के को पकड़ने के लिए लेकिन पकड़ लिया गया ना। अब वो जो जानकारियां देगा उसके आधार पर आगे जांच होगी। जी हाँ, लेकिन पकड़ा गया ना, आखिरकार तो पकड़े गए दोनों। भरत वर्मा से मुझे एक प्रतिक्रिया लेने दें, उन्हें शामिल करने दें चर्चा में। भरत वर्मा जी, आप क्या कहेंगे? ये तारिक पीरज़ादा साहब का कहना है कि इतने साल लगे इन दोनों को पकड़ने में, दाऊद इब्राहिम तक नहीं पहुंच पाएंगे सुरक्षा एजेंसियां। मैंने नहीं कहा नहीं पहुंच जाएंगे, मैंने कहा आप कोशिश कीजिए। वो पहली बात यह है कि दाऊद इब्राहिम बहुत हैवी प्रोटेक्शन में है आईएसआई के, और वो बहुत अहमियत रखता है आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के लिए, तो उसको पाकिस्तान तो हैंडओवर करेगा नहीं। और जो नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ चाहते हैं ये और चाहते हैं वो, तो नवाज शरीफ के छोटे भाई अपने LEJ और लश्कर जांगवी के मदद से इलेक्ट हुए थे, तो ये सब मिले हुए हैं और ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ दहशतगर्दी फैलाएंगे। पीरज़ादा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दहशतगर्दी वो फैला सकते हैं, इसलिए समय ये है मैंने तो नहीं भारत को अब अपनी रणनीति इस तरह निभानी पड़ेगी और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस तरह की निभानी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर वही होना चाहिए जो पाकिस्तान भारत के अंदर कोशिश कर रहा है। अलगाववादी ताकतों को पाकिस्तान में मदद देना पड़ेगा। सिंध से बलूचिस्तान तक बैठी है, वो न्यूक्लियर वेपन्स का जो डराते रहते हैं पीरज़ादा है आपके चैनल में आके, तारिक पीरज़ादा साहब, दाऊद इब्राहिम तो भारत का शहरी है, डराते रहते हैं, तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो भारतीय शहरियों को पाकिस्तान में रखा क्यों है? न्यूक्लियर वेपन से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तारिक पीरज़ादा साहब, अब्दुल करीम टुंडा तो अपने बयान में बता चुका है भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को कि वो पाकिस्तान में मिला है दाऊद इब्राहिम से, दाऊद इब्राहिम के घर वो गया है, उससे मुलाकात की है, वो पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम, ये सब अब्दुल करीम टुंडा नहीं बताया है। अरे भाई कुछ सबूत दीजिए ताकि हम भी तलाश करें उसे। एक बात कहना, क्या ये जो आपका यकीन है कि दाऊद इब्राहिम नहीं पकड़ा जा सकता, वो इस वजह से भी जो भरत वर्मा कह रहे हैं कि आईएसआई के प्रोटेक्शन में रहता है? सुमेरा एक मिनट ठहरिए जी, सुमेरा एक मिनट ठहरिए। देखिए जरा मसले को आसान बनाते हैं। मसला ये है, दिल की भड़ास निकालने के लिए आप एक छोटे छोटे किरदारों को ले आते हैं। बात है कश्मीर की, बात है सियाचिन की, बात है सरक्रीक की। अगर आप ये बड़े मसले हल नहीं करेंगे तो ऐसे छोटे छोटे किरदार आपको आप ही के घर से पैदा होके, आपके घर से पैदा होके तंग करते रहेंगे। इस पर जवाब देना चाहते हैं मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। जी मुख्तार अब्बास नकवी जी। देखिए पहली बात तो दिक्कत क्या है कि हमने उम्मीद की कि आतंक के बादल से अमन की बारिश हो, तो आज जो बात पीरज़ादा साहब कह रहे हैं वो कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। ये बात उनके हुक्मरानों की है, यही भाषा है, यही भाषा आईएसआई की है, यही भाषा फौज की है और यही भाषा आतंकवादियों की है। एक चीज, दूसरी चीज वो कहते हैं कि हमारा नागरिक नहीं, तो ओसामा बिन लादेन किसका नागरिक था? क्या पाकिस्तान का नागरिक था जिसको आपने छिपा के रखा हुआ था? वो सऊदी अरब का नागरिक था। मैं आपको जवाब देता हूं, ओसामा बिन लादेन के मुतालिक पहले भी कई बार फैला रहा था। मैं जवाब देता हूं। सुनिए पूरा बात सुन लीजिए तारिक पीरज़ादा साहब, फिर मैं आपको मौका दूंगी जी। दूसरी चीज, आप एक बात और पूरी बात, दूसरी एक बात आप पूरी तरह से समझ लीजिए। जो बात आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर का हल नहीं होगा और मुद्दा हल नहीं होगा तो ये होगा, तो मुझे लग रहा है कि आज मैंने नहीं कहा कि ये होगा, भाषा है, मैं कह रहा हूं ये वजूहात है उसकी, पाकिस्तान की है। और जिस दिन देखिए, जिस दिन हम ये सोचते रहेंगे कि इस आतंक के बादल से अमन की बारिश हो, तो अब नहीं चलेगा। अब आपको आपकी ही भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया है और आप दो तीन महीने इंतजार कर लीजिए, बस आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ओसामा बिन लादेन को बिल से निकाल के मारा गया तो
तो दाऊद इब्राहिम नहीं मिलेगा तो वो भी इसी तरह मारा जाएगा और भी लोग मारे जाएंगे। आप केवल 2-3 महीना इंतजार करिए, चिंता मत करिए आप। जी तारिक पीरजादा साहब, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि बड़े मसलों को हल नहीं किया जाएगा तो ये मसले होते रहेंगे, इस तरह के जो आतंकवादी है वो भारत में पैदा होते रहेंगे और उनको पुष्टपनाही, उनको समर्थन मिलता रहेगा पाकिस्तान से, तो ये क्या सही तरीका है? ये तो आपका कहना है। हमें किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर के लोग अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ेंगे। अगर आप मुज़ाकरात के जरिए उनको आज़ादी नहीं देंगे या मसले और आप आतंकवाद को बढ़ावा देंगे और पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देगा। मुझे बात करने दीजिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आप क्या कर रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आप क्या कर रहे हैं? एक सिपाही को प्रधानमंत्री बना देते हो और लोकतंत्र बता रहे हैं। अब आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आप क्या कर रहे हैं? अब आपने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर नहीं, अब मैं आपको मशवरा देता हूं। तारिक पीरजादा साहब, आप दाऊद इब्राहिम के बारे में बताएं। तारिक पीरजादा साहब, आप दाऊद इब्राहिम के बारे में बताएं कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने क्यों पनाह दी है? भाई ये तो आप कह रही हैं टेलीविजन की स्क्रीन पर बैठे हुए अपने आवाम को 1.2 अरब हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। हमें क्या जरूरत है दाऊद इब्राहिम की? हमारे पास अपने दुनिया भर के वसाइल हैं पाकिस्तान का दिफा करने के लिए। दाऊद इब्राहिम आपका मसला है, उसने अगर नुकसान आपको पहुंचाया है तो आप उसको तलाश कीजिए। हमने तो आपको नहीं रोका। अखिलेश जी, आप सुन रहे हैं तारिक पीरजादा साहब को? इनका कहना है कि दाऊद इब्राहिम तो आपका मसला है, आप ढूंढे उसे, हम क्यों दाऊद इब्राहिम को अपने यहाँ रखेंगे? हमारे यहाँ तो बहुत आतंकवादी है, क्या जरूरत है अकेले दाऊद इब्राहिम की? जी सुमेरा, हमें ताज्जुब होता है कि जब आप लोग पाकिस्तान के किसी नुमाइंदे को बुलाते हैं तो क्यों बुलाते हैं हमको ये समझ नहीं आता। फिर क्या उनसे उम्मीद करते हैं कि वो जेन्युइन बातें करेंगे? वो क्या जेन्युइन बातें कर सकते हैं? कभी की है उन्होंने? क्या वो जिम्मेदार राष्ट्र है? मुझे जेन्युइन बातें करनी आती हैं। अगर आप संजीदा होकर बात करें, जिम्मेदारी मैं आपको जरा 2-3 जेन्युइन बातें बता देता हूं। ताल्लुकात नहीं, उससे आप जिम्मेदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मैंने प्लीज आप देखिए ना, सूरत हाल ये है कि जब गुफ्तगू इल्जाम तराशी से शुरू होगी तो संजीदा बात कैसे हो सकती है? आप जरा थोड़ा सा अपने आप से सवाल कीजिए, संजीदा बात कीजिए। सुन लेते हैं अखिलेश जी को, फिर आप भी आप उसका जवाब दीजिएगा। जी सुमेरा, आप बात कर लो पाकिस्तान से। आप सुमेरा, आप लोग गलत करते हो। आप पाकिस्तान से बात कर लो। आप नहीं, अखिलेश जी नहीं, आप बोले भाई, वो इसलिए बात कर रही हैं कि तारिक पीरजादा साहब सुन लेते हैं अखिलेश जी को, फिर आप बोलिएगा। न कर सके अपने देश में अपनी हुकूमत न चला सके, कौन से कहां के कौन जो देश दुनिया का सबसे गैर जिम्मेदार देशों में गिना जाता हो, जहां पे यकीन न कोई करता हो कि ये पीसफुल कामों में प्रोसेस कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है दुनिया में, जो अपने यहाँ जिसे नहीं पता कि बान की मून का बयान सुना था जब वो अभी पाकिस्तान में आए थे। तारिक पीरजादा साहब सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूं। इस तरह से आतंकवादी व्यवस्थाओं को लेकर के, और जो अपनी इन चीजों से डाइवर्ट करने के लिए, इन चीजों से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए वो सिर्फ हिंदुस्तान पे ब्लेम गेम इसलिए करते हैं कि उनकी इंटरनल सारी प्रॉब्लमों से वहां की आवाम का या दुनिया का ध्यान न जाए। वो सिर्फ हिंदुस्तान पे इसलिए आरोप लगाते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी है, कोई नई बात नहीं है। अखिलेश जी, ये सब आप जानते हैं, ये सब आप जानते हैं, तो फिर आप सूची बना के उन्हें देते क्यों हैं कि हमें ये लोग चाहिए, ये पाकिस्तान में, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में? अमन चैन आगे बढ़े। अखिलेश जी, फिर आपसे मेरा एक सवाल ये कि अगर आप ये सब पाकिस्तान के बारे में जानते हैं और इसी तरह की उनसे उम्मीद करते हैं, तो सूची बनाकर उन्हें देते क्यों हैं कि दाऊद इब्राहिम वहां पर है, हमें दे दीजिए? हम जिम्मेदार राष्ट्र हैं, हम जिम्मेदारी निभाते हैं। हम बहुत बार डोजियर दिए हैं, डिटेल के साथ दिए हैं, विजुअल। हम जिम्मेदार राष्ट्र हैं। हम जो दुनिया की रवायत है उसे निभाते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। अगर कोई अगला गैर जिम्मेदार है तो हम गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। हम डोजियर बना कर देते हैं, विद प्रूफ देते हैं, और यही उसका बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं तारिक पीरजादा साहब। हमारे इन व्यवहारों से पाकिस्तान दुनिया भारत जिम्मेदार मुल्क की तरह आपको अगर डोजियर देता है, तमाम जानकारी देता है कि दाऊद इब्राहिम वहां पर है, तो क्या पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि दाऊद इब्राहिम को उन्होंने पनाह दी है तो वो उसे भारत को सौंपे? पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि जब भी उसे संजीदगी के साथ कोई सवाल उससे उठाया जाए, कोई मामला पूछा जाए, तो एक हमसाया मुल्क के तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को एक दूसरे की बात का अमन के साथ और ये दोनों के एहतराम के साथ जवाब देना चाहिए। एक बात,
दूसरी बात यह है कि अब भारत एक जिम्मेदार मुल्क है। अभी आपने फरमाया, मैं फौरन मान लूंगा अगर आप अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए, इंटरनेशनल जिम्मेदारियां पूरी करते हुए, पहले तो कश्मीर पर जो करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, उन पर अमल दरामद कीजिए। तारिक पीरज़ादा साहब, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर का मसला है, इस वजह से दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान नहीं सौंपेगा? नहीं 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 कश्मीर में आपने इनक्रोच कर रखा है, आप पहले पीछे हटें। कश्मीर में आपने इनक्रोच कर रखा है। अच्छा ठहरिए, ठीक है चलिए, आपकी बात का जवाब दूं। आपने ये फरमाया, मैं इसी का जवाब देता हूँ इस बात का जी। आप ये कहते हैं ना कश्मीर पे हमने एनक्रोच कर रखा है। चलिए एक मिनट, ऐसा करते हैं, मैं तो आपसे दाऊद इब्राहिम को लेकर सवाल पूछ रही हूँ और फिर तय हो जाएगा कि किसने एनक्रोच कर रखा है। कश्मीर पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और भी चर्चा करेंगे। अभी हम बात करें दाऊद इब्राहिम की। अगर हम दहशतगर्दी करने पर उतर आए तो हिंदुस्तान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये बच्चों वाली धमकियां हैं भाई जी, ये बच्चों वाली धमकियां हैं। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है कि आप अपने किसी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट से पूछिए, आपके पास स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का नॉलेज तो है नहीं। ठीक है अखिलेश जी, आप सुन रहे हैं तारिक पीरज़ादा साहब चूड़ियां ही पहन के बैठे हुए हैं 1971 के मुकाबले में। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या अब दाऊद की बारी है। टुंडा और भटकल के रूप में आतंक के दो बड़े चेहरे सुरक्षा एजेंसियों के हाथ आ चुके हैं। अब सिर्फ बड़ा सवाल यह है कि 1993 मुंबई से धमाकों का मास्टरमाइंड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कब गिरफ्तार होगा। हमारे साथ पूर्व गृह सचिव आरके सिंह भी जुड़ गए हैं इस बीच चर्चा में। आरके सिंह साहब, हमारे साथ पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ पूर्व डिप्लोमेट तारिक पीरज़ादा साहब मौजूद है और उनका ये कहना है कि अभी तक जो दो लोग गिरफ्तार किए गए, जिनकी हम गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं आज, यासीन भटकल और इसके अलावा अब्दुल करीम टुंडा, उनका कहना है वो तो भारतीय शहरी है, नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए, इसमें पाकिस्तान का कोई दखल नहीं है और दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है नहीं। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान में उसके एड्रेसेस हम लोग के पास हैं। इसमें हम लोग को कोई शक नहीं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और रह रहा है। ये तो पाकिस्तान डिनाई करता था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं है। उसके बाद फिर क्या हुआ ये तो सब पूरी दुनिया को मालूम है। यासीन भटकल इंडियन मुजाहिदीन का अंग है। इंडियन मुजाहिदीन के जो मेन लीडर्स हैं इकबाल और रियाज भटकल, ये लोग पाकिस्तान में हैं, वहाँ पर कराची में हैं। इसकी भी जानकारी हमको है। ये डिनाई करते रहें, इसमें कोई हम लोगों को कोई शक नहीं। तारिक पीरज़ादा साहब, आपने सुना आरके सिंह साहब को, जो पूर्व गृह सचिव हैं भारत के, उनका ये कहना कि भारत को तमाम जानकारियां हैं, कराची में हैं, जो इंडियन मुजाहिदीन के मास्टरमाइंड हैं वो कराची में बैठे हैं। उनसे पूछिए जी। और एक तारिक पीरज़ादा साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, तो उनका सवाल भी ले लेते हैं, फिर मैं आपसे जवाब दूंगी। जी बोले मुख्तार अब्बास नकवी जी। देखिए मिस्टर पीरज़ादा जो बात कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई आतंकवादी नहीं, आज दुनिया में जितने आतंकवादी संगठन आतंकवादी अधिकृत रूप से घोषित किए जाते हैं, उनके 55% जो है वो केंद्र और 55% उन आतंकवादी संगठनों की जड़ें पाकिस्तान में क्यों पाई जाती हैं? क्या जमातुल दावा पाकिस्तान में अपनी गतिविधियां नहीं कर रहा है? क्या आप खुले तौर से जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठन गतिविधियां नहीं कर रहे हैं? ऐसे ही एक लंबी एक श्रृंखला है जो कि पाकिस्तान को अपनी आतंकवादी गतिविधियों की सुरक्षित चरागाह बनाकर काम कर रहे हैं। और ये बात गलतफहमी छोड़ दीजिए पीरज़ादा साहब कि आप जो है वो न्यूक्लियर स्टेट हैं और न्यूक्लियर कंट्री हैं और आप जो चाहेंगे कर लेंगे। आपको उस दिन याद रखना चाहिए कि आपका बांग्लादेश इसी आपके अहंकार में गायब हुआ है। और अगर यही अहंकार और यही आपकी हरकतें रही तो आप वो दिन आपका दूर नहीं जब पाकिस्तान बर्बादी के कगार पे खड़ा हो जाएगा। तारिक पीरज़ादा साहब, आतंकवाद को आप जवाब दें जो मुख्तार अब्बास नकवी जो बीजेपी से उन्होंने जो पूछा, और आरके सिंह साहब जो जानकारी दे रहे हैं कि भारत के पास सुरक्षा एजेंसियों के पास तमाम जानकारी है, इंडियन मुजाहिदीन के जो सरगना है भटकल बंधु, उनके बारे में भी, भटकल भाई जो हैं, और दाऊद इब्राहिम के बारे में भी। देखिए, मैंने आपकी रिपोर्ट जो है, मैं ज़रा आपको याद दिलाता हूँ सुमेरा कि आपने जो रिपोर्ट यासीन और अब्दुल करीम के मुतालिक दी है वो क्या कह रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ। पहली तो बात यह है कि ये आपने कहा कि वो दोनों हिंदुस्तान के शहरी हैं, वो दोनों भारत और नेपाल की सरहद या भारत के अंदर से पकड़े गए हैं, आपने गिरफ्तार किए हैं,
उन्होंने भारत में आतंकवादी की है जी। आप लोगों ने उन्हें गिरफ्तार किया है। पीरजादा साहब, हमारी रिपोर्ट का एक और अहम हिस्सा है, तारिक पीरजादा साहब, हमारी रिपोर्ट का एक और अहम हिस्सा है जो आप छोड़ देते हैं। उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वो इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं और ये भी कहा गया कि इंडियन मुजाहिदीन के आका पाकिस्तान में बैठे हैं। पूरे दुनिया के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं आतंकवाद की अपने देश में। आप कहना क्या चाहते हैं? पूरे दुनिया के लोगों को आतंकवाद की ट्रेनिंग दे रहे हो पाकिस्तान। जी, जवाब सुन लेते हैं। जी बोले। ये हुआ कि आप पाकिस्तानी, मेरी दुआ है मुख्तार साहब के आपको, पहले तो मैं मुख्तार साहब को थोड़ी सी दुआ देना चाहता हूं कि वो अपनी वफादारी साबित करके ऐसे ख्यालात का इजहार करके अगर बीजेपी में तरक्की कर सकें तो मेरी दुआएं उनके साथ हैं। वफादार हैं, आतंकवाद के लिए नहीं। दूसरे बीजेपी से बड़ी दहशतगर्द जमात, बीजेपी से बड़ी दहशतगर्द जमात इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको याद है ना 2000 मुसलमान जो गुजरात में मारे गए थे, सिखों को, हजारों सिखों को आप लोगों ने कर दिया। बलोचिस्तान में आपकी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत और पिछली हुकूमत मुदाखलत करवाती रही है। आप लोगों ने अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में बार बार दहशतगर्दी करवाई है, लेकिन मुसीबत ये है कि आप अपने आप को मासूम समझते हैं। देखिए भारत की एजेंसियां और फौज अभी लाइन ऑफ कंट्रोल में भारतीय मीडिया के कहने पर आप लोगों ने जी भर के बमबारी की है और बेशुमार मासूम लोग मारे गए हैं। आपके मीडिया को मुबारक हो। पीरजादा साहब जरा ओसामा बिन लादेन के बारे में हम लोग को बताएंगे। तारिक पीरजादा साहब वो कहाँ था? अगर आप खामोश हो इसके बारे में, अगर आप खामोश पीरजादा साहब ओसामा बिन लादेन के बारे में हम लोग को बताएंगे। आप सुन रहे हैं आरके सिंह जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे, सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम के बारे, आप बताएं ओसामा बिन लादेन के बारे में। नहीं, पहले ओसामा की बात कर लेते हैं, फिर दोबारा दाऊद की बात कर लेते हैं। के बारे में सब बातों का जवाब देना है। अंत तक कहते रहा कि वो वहाँ नहीं है। देखिए भाई, बात देखिए आतंकवादियों के सामने बात हो रही है। आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी बात जो है ना महाभारत को सर पे रख के तस्लीम कर लूं? जी दें जवाब तारिक पीरजादा। मैं आपकी बात को तज्जिए के साथ तो तस्लीम कर सकता हूँ, एनालिसिस के साथ तस्लीम कर सकता हूँ। अब ये खाली इल्जामबाजी से तो देखे ना, हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं समझदारी के बाद क्या कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, पढ़े लिखी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन तारिक पीरजादा पीरजादा साहब आप सुने, आरके सिंह साहब ये कह रहे हैं कि समझदारी की बात तो ये कि आप आतंकवाद को बढ़ावा ना दें, आतंकवादियों को पनाह ना दें। हाँ जी, मैंने आपसे अर्ज किया आतंकवादियों को पनाह देने के कारण आपके यहाँ भी आतंकवाद फल फूल रहा है। अच्छा, अब आपको मैं मिसाल दूं जरा, ये इसी टेलीविजन पर और दूसरे टेलीविजनों पर जरा बात अब मुझे करने दीजिएगा, है कड़वी बात है। सरबजीत सिंह को हीरो बनाकर कई हफ्ते हिंदुस्तान के 1.2 अरब लोगों के सामने पेश किया गया। राहुल उनके जनाजे में, उनको जलाने में शरीक हुआ। उसके बाद क्या हुआ? नहीं, एक सेकंड, नहीं ये बुरी बात है। आप जरा पढ़े लिखे आदमी नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते आप लोग झूठ बोलने के माहिर हो गए हैं। मुसीबत ये है, उसके एक हफ्ते के बाद हिंदुस्तान के एक दाऊद इब्राहिम तस्दीक करता हूं कि इससे भी कड़ी भाषा बोली जाए, आपको जवाब दिया जाए। कैसी भाषा बोल रहे हैं? पाकिस्तान भेजा था। शर्म नहीं आती आपको? आतंकवादियों के आप वफादार बने हुए हैं। इंटेलिजेंस अफसर की बात कर रहा हूँ। आतंकवादियों के तलवे चाट रहे हैं आप। सरबजीत की बात आप लोगों ने सरबजीत को हीरो बनाया, जबकि आपके इंटेलिजेंस अफसर ने कहा कि वो एक दहशतगर्द था जिसे रॉ ने पाकिस्तान भेजा था। तारिक पीरजादा साहब, भरत वर्मा जी, भरत वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात कीजिए। तारिक पीरजादा साहब से जब सवाल पूछा जाता है दाऊद इब्राहिम के बारे में, तो वो कश्मीर की बात करते हैं, सरक्रीक की बात करते हैं, इब्राहिम की बात कर रहा हूँ। दाऊद इब्राहिम की बात नहीं करते, उसामा बिन लादेन की बात नहीं करते। 3 बार कहा है जी, मैं दाऊद इब्राहिम के मुतालिक मैंने 3 बार कहा कि भाई अगर वो आपको मतलूब है, अगर आप उसकी तलाश में हैं, तो आपके टेलीविजन कहते हैं कि वो UAE में है, तो आप जाके अरब मुल्कों से बात कीजिए और उसे रिहा करवा कर अपने मुल्क ले जाइए।
भरत वर्मा जी से इस पर मैं जवाब दूंगी जो तारिक पीरजादा साहब कह रहे हैं। और दिक्कत समझनी चाहिए। पीरजादा साहब ये कैसे कबूल कर ले कि दाऊद इब्राहिम जो इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है पाकिस्तान में है। जी हाँ, तारिक पीरजादा साहब इस पर कबूल तो कर नहीं सकते, इसीलिए कि आप कबूल कर नहीं सकते क्योंकि इस तरह का एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी आपके मुल्क में बैठा है। इस पर बात करेंगे आगे भी। भरत वर्मा जी से भी मैं प्रतिक्रिया लूंगी इस पर जब हम वापस आएंगे। चर्चा जारी है। एबीपी न्यूज़ पर बड़ी बहस जारी है कि क्या अब दाऊद की बारी है, क्या दाऊद अब गिरफ्तार होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं सभी। हमारे साथ भरत वर्मा भी मौजूद हैं। भरत वर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, तारिक पीरजादा साहब से जब भी सवाल किया जाए दाऊद इब्राहिम को लेकर तो वो कश्मीर की बात करते हैं, सर क्रीक की बात करते हैं। दाऊद इब्राहिम के बारे में उनका ये कहना है कि वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं, वो यूएई में है। सबसे पहली बात यह है कि पीरजादा जो इतना बोल रहे हैं वो इसलिए बोल पा रहे हैं कि भारत सरकार की कमजोरी रही है। अभी मैंने आपके यहाँ एक वक्तव्य सुना कि हम गैर जिम्मेदार देश नहीं हैं। हम गैर जिम्मेदार देश हैं क्योंकि हम जुर्म की एविडेंस लेके जो जुर्म कर रहा है उसके पास जा रहे हैं, फाइल दे रहे हैं, उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं जमीन में। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज वहां ऑपरेशंस नहीं कर रही हैं। जब कश्मीर की आजादी की बात आती है उससे पहले हमें देखना है कि बलूचिस्तान को आजाद कैसे कराया जाए जी। इसकी बातचीत हम नहीं कर रहे हैं। और सिंध में जो अलगाववादी ताकतें बैठी हैं जो हाथ मिलाने को तैयार हैं, तो ये जो भारत सरकार के लोग हैं वो अपनी कमजोरी बार बार दिखा रहे हैं। वो जो जुर्म करता है उसके पास जुर्म की फाइल लेके चले जाते हैं और उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कबूल कर ले। अब पीरजादा कभी बोल सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम उनके घर में बैठा हुआ है? ठीक है, नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो पहले हमें अपनी रणनीति ठीक करनी पड़ेगी। नहीं, ये तो और आप पाकिस्तान आपके साथ मेरा जवाब सुनिए, मैं आपको जवाब देता हूं। जी ठीक है, तारिक पीरजादा साहब मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आरके सिंह साहब के पास जाना चाहूंगी। आरके सिंह साहब, आपने सुना जो भरत वर्मा जी कह रहे हैं कि भारत की रणनीति में कमियां हैं, हम जो जुर्म कर रहा है उसके पास जाके डोजियर देते हैं उनको कि दाऊद इब्राहिम वहां पर है, वो क्यों उसको कबूल करेंगे? आप खुद भी ये कह रहे हैं कि क्यों ये कबूल करेंगे कि दाऊद इब्राहिम वहां है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम कुछ करेंगे भी उस तरफ, मैं नहीं कहता हूं कि हम कुछ उस तरफ ऑपरेशन करेंगे या करने वाले हैं या किए हैं, लेकिन अगर करेंगे भी तो हम उसको बोलेंगे नहीं। तो ये कहना कि हम लोग ये डिक्लेयर नहीं करते हैं कि हाँ साहब सो हम जा करके उधर से पकड़ करके ले आएंगे या वहाँ पर कार्रवाई करेंगे, ये कोई सरकार डिक्लेयर नहीं करती। क्या कार्रवाई की जाए, क्या हुई, क्या होगी, नहीं, पर जब आप करेंगे तो वो जमीन में दिखना चाहिए ना। आप 9.5 साल से कर क्या रहे हैं? आप वो जमीन में दिख क्यों नहीं रहा है? हम आपसे टॉप सीक्रेट्स नहीं मांग रहे हैं इस देश में, हमें नतीजे चाहिए ग्राउंड पर। आके इस देश में बोल सकता है आप लोग कमजोर रहे हैं। आप कुछ बोल रहे हैं भरत वर्मा जी, जवाब सुन लेते हैं। आप लोग कमजोर रहे हैं इसलिए पीरजादा जैसे लोग इस चैनल पर आके ऐसी बातें बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जमीन पर हमें जवाब सुन लीजिए जी। आरके सिंह साहब, ये आप बोल रहे हैं जबकि ये आप बोल रहे हैं जबकि मैं उस तरफ गया था तो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने हमको बताया कि देखिए साहब, सो आप लोग बलूचिस्तान में जो रिबेल्स हैं जो कि अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने आज़ादी शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो रिबेल्स हैं उनको आप हथियार सप्लाई कर रहे हैं, उनको आप मदद कर रहे हैं। हमने डिनाई किया। अब ये हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर, खुफिया तौर पर कौन देश क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसका ये कोई सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिबेट ऑन टीवी नहीं हो सकता है। जी हाँ, तारिक पीरजादा साहब, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो तमाम तरह के सबूत मिलते रहे कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम भी मौजूद है, पाकिस्तान में इंडियन मुजाहिदीन के सरगना भी मौजूद हैं, जो भटकल बंधु हैं वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के तो हक में है कि वो इनको भारत को सौंपे या भारत को। देखें, आप एक बात समझने की कोशिश, ये मैं आपसे बात करूं से पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यासीन भटकल की, जिसे मोतीहारी के कोर्ट में पेश किया गया है, सीजेएम कोर्ट में मोतीहारी में पेश किया गया यासीन भटकल को। तस्वीरें आप देख रहे हैं यासीन भटकल की
गिरफ्तारी के बाद यासीन भटकल के साथ उसका साथी हड्डी भी, असदुल्ला उर्फ हड्डी, वो भी है। दोनों को पेश किया गया है सीजेएम कोर्ट में, मोतिहारी के कोर्ट में पेश किया गया है। रक्सौल से गिरफ्तार किया गया था, बिहार में ही है अभी। 200 से ज्यादा भारतीयों का हत्यारा, 45 धमाकों का आरोप है यासीन भटकल पर और उसके साथ उसका साथी भी मौजूद है, असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी, जिसको मोतिहारी के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। विशेष विमान से दिल्ली लाया जाएगा। हमारे पास इतना ही समय इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या अब, क्योंकि ये 2 अहम गिरफ्तारियां हुई हैं और भारत के हाथ ये 2 अहम सुराग लगे हैं, जिनके जरिए क्या और जानकारी दाऊद इब्राहिम के बारे में हासिल होगी और फिर क्या दाऊद इब्राहिम की गिरफ्तारी भी होगी।